प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम पवित्र और जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते उसने हमें अपने अनुग्रह में, अपनी दया में और अपनी कृपा में आज के वचन के सामर्थ्य के साथ प्रभु ने हमें आज की सुबह को अपने परिवार में दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु हमारे साथ है और उसकी उत्तम करुणा और उसकी दया निरंतर हम पर प्रबल होती है। प्रभु की महिमा करते हैं। आइए मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, हम सब मिलकर के उसके नाम की आराधना करें, क्योंकि मेरे प्रियो हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं जो हम उसे दे सकते हैं। उसने सब कुछ आपको और मुझको दिया है और हमारे मांगने से बढ़कर, हमारी योग्यता से ज़्यादा उसने आपको और मुझको दिया है। मेरे प्रियो, उसके उस प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए सच में जो वो हमें हर दिन, हर पल और हर क्षण देता है, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करें। आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके जीवित और पवित्र और अद्भुत वचन के लिए, और जो हर दिन वो हमें अपनी उत्तम आशीषें देता है, उन वचनों के साथ उन उत्तम आशीषों के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जो हमें सही रास्ते पर चलने पर सहायता करता है, हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह अभी हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसके 11वें पद से पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, और हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और हमें किस तरह से अपने वचन की सामर्थ पर हालेलुया हमें अभिषेक देता है। वचन कहता है 11वां पद, देखो ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और ना तो यह आकाश में कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना तो यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए इतनी दूर जाए, हमारे पास लाए, हमें सुनाए और हम उसे माने। मगर वचन कहता है परंतु यह तो तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। आमीन। ये वचन आपके और मेरे लिए कोई दूर नहीं मेरे प्रियो, केवल इतना है कि आपको और मुझको इस पर चलना है। आप और मैं जब उसे मानने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, हम अपने आप उसके अनुसार चलने लगेंगे। बस उसको अपने हाथों से अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने मुंह से अंगीकार करिए कि सच्चा परमेश्वर मेरा जीवित केवल एक ही है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। धन्यवाद करते। आइए हम 16वें पद के बाद हम 17वें पद में जाएंगे। वचन कहता है परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो तुम्हें, हालेलुया, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। वचन कह रहा है कि वो चेतावनी दे रहा है हमको कि हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो। और मैंने आपको पहले भी ये वचन को बताया था व्यवस्था विवरण और उसके 28 अध्याय में लिखा हुआ है और उसके 14 पद में, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के परायों के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। क्यों परमेश्वर आपको और मुझको कह रहा है? क्योंकि ये बात आपको और मुझको आज अच्छे से पता होना चाहिए। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र में से निकाला, हालेलुया, वो गुलामी में थे, वो दासत्व में थे, वहाँ उनको पेट भर के रोटी नहीं मिलती थी, वहाँ उन्हें पानी नहीं मिलता था, उनसे कड़ा परिश्रम किया जाता था। वो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम 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 करते थे, मेहनत करते थे, फिर भी उन्हें किसी भी तरह की कोई सुख, कोई सुविधा, कोई तरह का भोजन, कोई तरह का अच्छा कुछ भी नहीं मिलता था। वो गुलाम थे, उनके साथ बहुत बहुत अत्याचार होता था, उनको मारा पीटा जाता था। उनकी जब चिल्लाहट, उनकी पुकार जब खुदा के पास पहुंची मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, 430 साल की गुलामी में से निकाल करके, उन्हें मिस्र की बंधुआई में से निकाल करके, मिस्र के उस गुलामी भरे, उस दासत्व भरे, उस बंधुत्व भरे जीवन में से निकाल करके जब परमेश्वर ने उन्हें निकाला, हालेलुया, वो प्रभु का धन्यवाद तो दिए, मगर कुछ समय के बाद, हालेलुया, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बुदबुदाने लगे। उन्होंने उस जीवित परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखा जब वो लाल समुद्र के किनार पर खड़े हुए थे। पीछे फिरौन की सेना थी और आगे इतना बड़ा समुद्र था। पीछे जाते तो फिरौन की सेना मार देती, आगे जाते तो लाल समुद्र में डूबकर मर जाते। मगर जीवित परमेश्वर ने, हालेलुया, उनके लिए उस लाल समुद्र में से भी 2 रास्तों को कर दिया। मैन ऐसा कर दिया कि वो तह ही तह निकल गए, 2 भागों में उस लाल समुद्र को बांट दिया। मेरे प्रियो, वो भूल गए
कि हमारा परमेश्वर कितना जीवित है, उसने हमारे लिए कितने अद्भुत काम करे। जब वो उस लाल समुद्र से पार निकल गए और कुछ समय के बाद जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा, उन्हें भूख जब लगती थी पेट भर के उन्हें मन्ना खिलाया गया, उन्हें भूख लगती थी उन्हें बटेर खिलाया गया, उन्हें प्यास लगती थी पत्थर में से हालेलुया एक मधुर, एक मीठा जल, एक शुद्ध जल, एक उत्तम गुणवत्ता वाला जल उनको पिलाया गया। उसके बावजूद भी बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो परायों के पीछे हो लिए। जिस पूरी इज़राइली सेना को, जो परमेश्वर की प्रजा कहलाती थी, उस प्रजा ने जब प्रभु के इतने बड़े अद्भुत हाथ को देखा, मिस्र में पहलौठे मर रहे थे मगर इज़राइलियों के बच्चे सुरक्षित थे, मिस्र में विपत्तियां आ रही थी मगर इज़राइली लोग सुरक्षित थे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन पर था। आज परमेश्वर का हाथ आप पर और मुझ पर है। हमारे आसपास कई चीज़ें ऐसी घट जाती है मगर हमें एक बाल भी हमारा बाका नहीं होता। हमारे बच्चे सुरक्षित रहते, हमारे परिवार का हर व्यक्ति, हमारी पत्नी, हमारा पति जब घर से बाहर जाते वे लोग सुरक्षित रहते हैं। प्रभु सुरक्षित ले जाता, सुरक्षित लेकर आता है। क्यों? पता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हम पर है। आमीन। अभी भी वो ये चाहता है, उसके हाथ को पहचाने, उससे दाएं और बाएं ना भटके। यहाँ पे वचन कह रहा है, बार बार कह रहा है, परंतु तेरा मन भटक जाए। हालेलुया। यदि तेरा मन भटक जाए तो, और तू न सुने, भटकने के बाद तू सुन भी नहीं रहा है। यदि कोई तुझे बता रहा है कि तू भटक गया मेरे भाई मेरी बहन, लौट कर आ, मगर तू फिर भी नहीं सुन रहा है, और वचन कहता है और तू न सुने और भटक कर परायों को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे। क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा हो गया कि आपके और मेरे लिए अद्भुत काम न कर सके? क्या उसका हाथ इतना छोटा हो गया, उद्धार के काम जो हम लोगों के लिए देख रहे हैं वो हमारे लिए ना कर सके? मेरे प्रियो, माँ के गर्भ में जब आपके और मेरे बेडौल तत्व रचे जाते थे, तब से उस जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, आपको और मुझको संभाला है, आपकी और मेरी संतानों को, आपके और मेरे परिवार को चुना है, आपको और मुझको किसी बात की हानि नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हम कब जानेंगे कि हमारा परमेश्वर महान है? हम कब जानेंगे कि हमें केवल उसी की आराधना करना है? हम कब जानेंगे? क्योंकि वचन कहता है, इसी कारण से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब 10 आज्ञाएं दी गई तो पहली आज्ञा वो इसीलिए कहता, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, न उनकी उपासना करना। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ, आज कल और युगान युग जीवता परमेश्वर मैं ही हूँ। हम उसकी आराधना करें, हम उसके पवित्र नाम को जाने मेरे प्रियो, हम उससे प्रेम करें, उसके वचन को थामे रहें, तभी आप और मैं जीवन पाएंगे और बहुत आयत का जीवन पाएंगे। परमेश्वर आज आपको और मुझको बराबर यहाँ पर कह रहा है कि उसकी ना तो उपासना करना, बिल्कुल भी ना करिए। मैं आपको कल भी बोल रही थी, कितने लोग अपनी दोस्ती में, अपने सर्कल में पढ़ करके कितनी चीज़ें जो है करने लगते हैं, है ना, कि हम कर लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। हम इसको खुद बुरा नहीं उसको अपने दोस्त को बुरा नहीं मानने दे सकते, अपने सर्कल में हम किसी को मना नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको मना करना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन बातों के कारण आपके जीवन में श्राप आ जाए। मना करना सीखिए। जो काम खुदा ने आपको मना कर दिया नहीं करना है, आप सामने वालों को मना कर दीजिए नहीं करना है। आपका खुदा आपके साथ है, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वचन कहता है ना कि आप और मैं जब उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, और वो तो आपके और मेरे प्रति विश्वासिता में है ही सही। आमीन। केवल आपको और मुझको अपनी विश्वासिता को दिखाना है। अगर हम उसके प्रति अपनी विश्वासिता को दिखाएंगे, खुदा आपको और मुझको कितनी दूर लेकर के जाएगा, आप सोच सकते हैं। वचन कह रहा है कि तो मैं तुम्हें चितौनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, नष्ट होना मतलब ये नहीं कि एकदम से मृत्यु आई और हम मर गए, नहीं, ये मृत्यु नहीं है। नष्ट होने का मतलब है धीरे धीरे हमारी जड़ें तक खत्म हो जाएगी, है ना। हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, हमारी सेवकाई, हमारा परिवार, हमारी संतानें धीरे 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 सब नष्ट हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दंड देने वाला परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जब हम अपने संसार में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, जब हमारे माता पिता को छोड़ किसी और को बोलते तो क्या हमारे माता पिता नाराज नहीं होते? तो सोचिए, जो स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, हर सुख समृद्धि दी, हर तरह की आशीषें दी, अच्छा परिवार, अच्छी कलीसिया, अच्छे लोग दिए, अच्छे परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाने के लिए, सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया, तो क्या वो हमसे नाराज नहीं होगा? मेरे प्रियो, बिल्कुल होगा।
अपने चाल चलन को सुधार के रखिए ताकि खुदा आपकी और मेरे चाल चलन से प्रसन्न हो, आपसे और मुझसे नाराज़ ना हो। हम उसे प्रसन्न करने वाले बने, मनुष्य को नहीं। हम उसे प्रसन्न करेंगे तो अपने आप मनुष्य भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं, हम खुदा के लिए कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है कि वह तुम्हें नष्ट भी कर सकता है, निसंदेह, है ना। इसलिए खुदा के विरोध में न जाएं, खुदा के विरोध में कोई काम न करें, है ना। उसका न्याय बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। क्षमा मांगेंगे तो क्षमा भी मिलेगी, मगर उसके विरोध में जाके कोई काम करेंगे तो क्षमा भी नहीं मिलेगी। इसलिए आज अवसर है क्षमा मांगकर खुदा से कहें कि अब मैं दोबारा उस रास्ते पर भटकने वाला न बनूं। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हम न भटके पर इन वचन पर चलते जाएं। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। आपने सुना है, औरों तक शेयर करें ताकि हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा काम करे। प्रेज द लॉर्ड।